फिल्म के शुरुआत में हमें डीयू के सेंट विंसेंट कॉलेज के बारे में बताया जाता है, जहां एक वर्जिन ट्री है। हर साल वैलेंटाइंस डे पे वर्जिन ट्री नामक पेड़ की पूजा की जाती है और दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि मान्यता ये थी कि इस पेड़ की आरती करके इंसान को उनकी सच्ची मोहब्बत मिल जाती थी। लेकिन 2003 के होलिका दहन के दौरान यहाँ कुछ तो भयावह हुआ था, जिससे उस पूरे एरिया में आग लग गई थी। खैर, यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ हम शांतनु नाम के बंदे से मिलते हैं और उसका दिल टूटा था। वो जिस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की तो वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले ही किसी और लड़के की बाइक पे उसके साथ चल दी, क्योंकि वो उसको आईफोन गिफ्ट किया। इस बात से शांतनु काफी उदास होता है और वो वर्जिन ट्री के पास जाके चिल्लाने लगता है कि कोई मेरी सच्ची मोहब्बत वापस लाओ। शांतनु यहाँ ट्री की वाइन्स में लिपट कर गलत करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हम व्यूअर्स यहाँ एक भूतिया आकृति को पेड़ के पीछे उभरते हुए देखते हैं और यही भूतिया आकृति शांतनु को बचाती भी है। मीनवाइल शांतनु के फ्रेंड्स, जो कि उसके रूममेट्स भी थे, उनका नाम है साहिल और नासिर, और उन्हें शांतनु की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों शांतनु को कमरे में उठा के ले जाते हैं। इसी दौरान हम समझ पाते हैं कि ट्री वाली भूतनी भी अब शांतनु के पीछे लग गई थी। अब अगले दिन शांतनु काफी उदास था, लेकिन वैलेंटाइंस डे होने के कारण कॉलेज में सभी खुश थे। क्यों? क्योंकि आज वर्जिन ट्री की पूजा होगी और फिर सब वर्जिन ट्री पे उस लड़की या लड़के की फोटो डालेंगे जो उन्हें चाहिए, ऐसा सच्चा प्यार। वैसे कॉलेज में एक ऐसा ग्रुप भी था जो कि वर्जिन ट्री की पूजा का बॉयकॉट करना चाहता था। उनके हिसाब से वैलेंटाइंस डे के दिन ही वर्जिन ट्री की भूतनी जागती है, जिसके बाद कोई तो लड़का पहले गलत करने की कोशिश करता है एंड देन होलिका दहन आते आते वही लड़का समाप्त होता है। ऐसा 3 बार हो चुका है, 2004 में, 2009 में और 2014 में, जहां विक्टिम्स थे रघु, वरुण और सिड। सो यस, कुछ स्टूडेंट्स इस वर्जिन ट्री की भूतनी को मान रहे थे, लेकिन कॉलेज के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स इनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। खैर, आगे हम अनन्या नाम की लड़की से भी मिलते हैं, जो कि यूं तो शांतनु से प्यार करती है, लेकिन वो अपने प्यार का इजहार नहीं करी है। अब इस बार वैलेंटाइंस डे की रात पार्टी के दौरान एक बार फिर एक लड़का गलत करने की कोशिश करता है, डिपिक्टिंग कि इस साल वापस से वर्जिन ट्री की भूतनी जाग गई है। अब हालांकि वो लड़का बच जाता है, लेकिन कॉलेज में तो बवाल उठ गया था और कॉलेज वालों को मीडिया वगैरह से बचने के लिए झूठी खबर देनी पड़ती है कि वो लड़का ऐसा गलत करने जा रहा था क्योंकि उसे क्रिप्टो में लॉस हुआ था। इस पॉइंट पे कॉलेज वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की नीड है और ऐसे में वो बाबा से कांटेक्ट करते हैं, जो कि इसी कॉलेज के एलुमनाई रह चुके हैं। अब आप पूछोगे बाबा कौन, और मैं आपको बताऊंगा कि बाबा का रियल नाम है डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी, जो कि पैराफिजिसिस्ट है, यानी काइंड ऑफ आप घोस्ट हंटर कह सकते हो। और अपने इंट्रो सीन में बाबा कई भूतों को मार पीट के पानी पिला देते हैं। इसके बाद बाबा कॉलेज वालों के कहने पे कॉलेज आने के लिए मान जाते हैं, जहां वो कॉलेज के इस वर्जिन ट्री के भूत को पकड़ेंगे। अब आगे हम कॉलेज में एक और अटैक होते देखते हैं, जहां कॉलेज के 5 लोग, जिनमें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों थे, उन सभी के आंख खुजले हो जाते हैं, एज इफ उन्हें कोई दौरा पड़ रहा हो। इनफैक्ट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई इन्हें वर्जिन ट्री से लटका रहा हो, और इन 5 लोगों में साहिल भी था। अब हालांकि ये पांचों सेम डे एंड तक ही रिकवर कर गए थे, बट अगेन ये इंसिडेंट एक तरह की चेतावनी थी। इसके बाद हम उस भूतनी को भी देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से शांतनु के पीछे पड़ गई थी, डिपिक्टिंग कि अब शांतनु फंसने वाला है। वहीं बाबा अब तक कॉलेज आ गए थे और वो कॉलेज में कई लाइट्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह लगाते हैं। वो कॉलेज के प्रोफेसर्स को समझाते हैं कि हमारी दुनिया में कई भूत हैं, लेकिन इन जनरल इन भूतों को 2 प्रकार में बांटा जा सकता है। सो अगर इक्विपमेंट्स में ग्रीन लाइट्स आई, यानी ये भूत अच्छे भूत हैं और उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रेड लाइट आती है तो वो भूत खतरनाक है, एंड दैट इज द टाइम टू इन्फॉर्म बाबा अबाउट इट। खैर, आगे की सीन्स में शांतनु एक लड़की से टकरा जाता है और ये खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम था मोहब्बत। शांतनु और मोहब्बत पहले ही नजर में एक दूसरे को काइंड ऑफ पसंद करने लग गए थे, ऑल्दो हम व्यूअर्स तुरंत समझ जाते हैं कि मोहब्बत ही भूतनी है। कैसे? वेल, मोहब्बत शांतनु के अलावा किसी और को दिख ही नहीं रही थी। धीरे धीरे शांतनु और मोहब्बत एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है। अब अनन्या भी तो शांतनु को पसंद करती थी। इनफैक्ट अनन्या और शांतनु तो अच्छे दोस्त भी थे, जिससे मोहब्बत जलने लगी थी। ऐसे में जब भी अनन्या शांतनु के करीब आती, मोहब्बत उसको कंट्रोल कर लेती, जिससे अनन्या को गूज़बम्स आते। देन वो पजेस्ड हालत में शांतनु से दूर चली जाती। देन मोहब्बत शांतनु के करीब आती और इससे होता क्या? वेल, अनन्या दूर होती जा रही थी। हद तो तब हो जाती है जब भूतनी अनन्या पे हमला भी करती है, जहां वो ट्री की वाइन्स की मदद से अनन्या को जकड़ के समाप्त करने लगती है। वो तो ऐन वक्त पे बाबा को वार्निंग्स मिलते हैं, जिससे बाबा आके वहां वाइन्स कट करते हैं और अनन्या को बचा लेते हैं। अब बाबा पहले तो एक्स से वाइन्स कट किए थे, लेकिन वाइन्स वापस ग्रो हो रहे थे। इसके बाद बाबा एक नाइफ से वाइन की गांठ को ही कट किए, जिससे फाइनली भूतनी का प्रकोप खत्म हुआ। अब इस नाइफ में एक ऑरेंजिस कलर की लीफ थी, जो कि वर्जिन ट्री की तो नहीं लग रही थी। ऐसे में बाबा पहले अनन्या को सेफली कमरे में पहुंचाते हैं, देन वर्जिन ट्री के पास जाते हैं। अब जिस एरिया में वर्जिन ट्री था,
वहीं पे ढेर सारे घने वाइन्स भी थे और इन वाइन्स को पार करने के बाद एक अबैंडन्ड सा एरिया आता है जहां एक और वर्जिन ट्री था जस्ट लाइक दिस ट्री, लेकिन ये वाला वर्जिन ट्री जला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बाबा समझ गए थे कि जो भूतनी है वो इस जले हुए वर्जिन ट्री से ओरिजिनेट होती है और ऐसे में वो इस अबैंडन्ड एरिया की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। इस फुटेज में बाबा क्लियरली देख पाते हैं कि वैलेंटाइन से एक रात पहले शांतनु यहीं पे आया था और सच्ची मोहब्बत पाने की बात कह रहा था और इसी बात से भूतनी जागी होगी और अब शांतनु के पीछे लग गई है। तो हाँ, बाबा को बस भूतनी को पकड़ना है। ऑल्दो यहाँ एक स्ट्रेंज बात ये थी कि इवन इफ भूतनी करीब होती, बाबा के डिवाइसेस में ग्रीन लाइट ही जलती थी, जबकि आइडियली अगर बदमाश भूतनी हो तो रेड लाइट जलनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत शांतनु को अनन्या से तो दूर कर ही रही थी, साथ ही वो शांतनु को काइंड ऑफ एक डेट पे भी लाती है। शांतनु यहाँ कहता है कि इंसान जिस्म से नहीं बल्कि रूह से प्यार करता है और ये सुन के मोहब्बत रिवील करती है कि वो एक रूह है। पहले तो शांतनु इस बात को नहीं मानता, लेकिन जब मोहब्बत अपनी भूतिया रूप उसे दिखाती है तो शांतनु डर के भागने लगता है। इससे मोहब्बत को बुरा लगता है और क्रोध में वो शांतनु पे हमला करके उसे हवा में लेविटेट करा देती है। वो तो ऐन वक्त पे बाबा आके शांतनु को यहाँ से भगा के बचाते हैं, वरना शांतनु समाप्त हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ शांतनु के दोस्त साहिल और नासिर हॉस्टल आते हैं और शांतनु उन्हें कॉल करके वार्न करने की कोशिश करता है कि हॉस्टल मत जाओ, लेकिन शांतनु की आवाज उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देती। फिर क्या था, हॉस्टल जाते ही भूतनी इन दोनों को भी काफी डराती है ताकि ये बता दे कि शांतनु फिलहाल कहाँ है। इसके बाद भूतनी शांतनु को लोकेट कर लेती है, मतलब वो बाबा के ट्रक तक पहुंच जाती है, देन बाबा पे अटैक कर देती है और इस हमले से हम समझ पाते हैं कि भूतनी एक्चुअली में बाबा से भी ज्यादा ताकतवर है। इस हमले में बाबा काफी चोटिल होते हैं और भूतनी शांतनु को हवा में लेविटेट करा के उसके फ्रेंड्स के पास ले आती है। इस पॉइंट पे शांतनु, साहिल और नासिर भूतनी से भागने लगते हैं, लेकिन भूतनी इन्हें घेर लेती है। यहाँ साहिल और नासिर भूतनी को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे सुन जरूर पा रहे थे। वहीं शांतनु भूतनी को देख भी पाता है और सुन भी पाता है। भूतनी, या फिर आप उसे मोहब्बत भी कह सकते हैं, वो कहती है कि शांतनु ही सच्चे मोहब्बत की भीख मांगने आया था उस रात और भूतनी ही उसकी जान बचाई थी। अब वो शांतनु से मोहब्बत करती है और ऐसे में शांतनु को उसे अपनाना ही होगा। वो शांतनु और उसके दोस्त को अगली रात 8 बजे तक का वक्त देती है ताकि तब तक शांतनु के दोस्त उसे समझा बुझा के रेडी करें टू एक्सेप्ट मोहब्बत। अब दोस्तों यहाँ एक अजीब बात यह थी कि मोहब्बत दिन के 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आने से इनकार करती है। इनफैक्ट मूवी के दौरान हम देख पाए हैं कि दिन के 3 बजते मोहब्बत भाग जाती है। अब ऐसा क्यों है ये आपको इस वीडियो में आगे पता लग जाएगा। फॉर नाउ मोहब्बत इन्हें डरा धमका के चली जाती है। खैर, तो अगले दिन ये तीनों बाबा से मदद मांगते हैं और बाबा क्लियरली कहते हैं कि शांतनु मोहब्बत के बीच जो भी आएगा मोहब्बत उसे खत्म कर देगी। सो जब मोहब्बत शांतनु से मिलने आए तो शांतनु को उसे गुस्सा नहीं होने देना है और यहाँ साहिल और नासिर का काम होगा मोहब्बत के ट्रस्ट को जीतने का, ताकि मोहब्बत इनके साथ चिल रहे और ठंडे दिमाग से रहे। ये सब सुनकर शांतनु को समझ आ जाता है कि मोहब्बत की वजह से अनन्या भी खतरे में है और इसलिए शांतनु अनन्या से जाके कह देता है कि वो उससे कभी नहीं मिलेगा, ताकि अनन्या शांतनु से दूर रहे और सेफ रहे। एनीवेज, तो उस रात मोहब्बत आती है और साहिल और नासिर उसका स्वागत करते हैं मानो वो उनकी भाभी है। इससे मोहब्बत खुश होती है और वो साहिल और नासिर के सामने भी खुद को विजिबल करती है। मोहब्बत शांतनु को अपने साथ उड़ा के बादलों में ले जाती है और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगती है। शांतनु की तो ऑफ कोर्स लगी पड़ी थी, लेकिन वो हिम्मत बांध के रखता है। वहीं साहिल, नासिर और बाबा मिलकर अनन्या को सारा माजरा समझाते हैं और वो भी फाइनली इस भूतनी वाली बात को क्लियरली समझ पाती है। खैर, तो अगले दिन शांतनु और अनन्या 3 से 8 के बीच मिलते हैं जब भूतनी नहीं आती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और क्योंकि होली आने वाली थी तो यहाँ लोग रंग खेलने लग गए थे। तभी 8 बजता है और मोहब्बत आती है, लेकिन जब मोहब्बत अपने आसपास कलर्स देखती है तो उसको उसका पास्ट काइंड ऑफ याद आने लगता है, जिससे वो ट्रिगर होने लगती है। आई मीन, अब तक मोहब्बत को कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता था। लाइक उसका असली नाम क्या है, वो कैसे समाप्त हुई थी, उसके पास पावर्स कैसे आए, ये सब मोहब्बत को याद नहीं था। लेकिन अभी मोहब्बत को काफी कुछ याद आने लग गया था इन फ्लैशबैक्स। क्लियरली मोहब्बत के साथ कुछ तो गलत हुआ था और इसी रेज में वो रंग खेल रहे सभी लोगों को काइंड ऑफ समाप्त करने लग जाती है। शांतनु मोहब्बत को कंट्रोल करता है और सभी बच जाते हैं, ऑल्दो सबकी हालत जरूर खराब हो गई थी। इसके बाद मोहब्बत चली जाती है और शांतनु सबको मेडिकल केयर दिलवाने में मदद करता है। वैसे अब तक शांतनु और मोहब्बत कई बार मिल चुके थे और बाबा के कहने पे शांतनु मोहब्बत की एक पोर्ट्रेट भी बना लिया था। बाबा को फाइनली ये पोर्ट्रेट मिल जाती है और मोहब्बत की तस्वीर देखते बाबा उसे पहचान लेते हैं। बाबा कैसे पहचाने? वेल, इसके पीछे एक सीक्रेट है जो कि आपको वीडियो के एंड
में पता चलेगा। फॉर नाउ आप इतना समझ लो कि मोहब्बत 2003 में इस कॉलेज की स्टूडेंट थी और बाबा भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे उस वक्त। एनीवेज, तो इस पॉइंट पे बाबा मोहब्बत की पोर्ट्रेट लेकर फैकल्टीज को दिखाते हैं और यहाँ हम फाइनली मोहब्बत की कहानी जान पाते हैं। तो मोहब्बत का असली नाम करिश्मा है और 2003 के दौरान करिश्मा इसी कॉलेज की एक स्टूडेंट थी। करिश्मा रघु नामक बंदे से बहुत प्यार करती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि रघु भी करिश्मा से प्यार करता था, लेकिन वैलेंटाइन से पहले रघु करिश्मा के साथ इंटीमेट होके उसकी एक वीडियो बना लिया और फिर वो इस वीडियो को पूरे कॉलेज में सर्कुलेट कर दिया। इससे करिश्मा बिल्कुल टूट गई और उस दिन के बाद वो कॉलेज में कभी नहीं दिखी। सो यस, करिश्मा जो कि अभी भूतनी या मोहब्बत है उसके साथ गलत तो हुआ था, लेकिन अब तक हम ये नहीं जान पाए कि करिश्मा समाप्त कैसे हुई थी। अब बाबा कहते हैं कि क्योंकि करिश्मा रूपी भूतनी बुरी नहीं है तो उसके क्रोध को रोक पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि बाबा के इक्विपमेंट्स में हमेशा ग्रीन लाइट ही क्यों जलती थी और क्यों भूतनी बाबा से भी स्ट्रॉन्ग है। देखो, रेड लाइट बुरे भूतों के होने पे जलनी चाहिए, लेकिन करिश्मा बुरी नहीं थी, हेंस द ग्रीन लाइट। बाबा यहाँ काली माँ और भगवान शिव जी का एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसे काली माँ के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव जी को उनके सामने लेटना पड़ा था और वैसा ही कुछ इन्हें करना होगा टू काम डाउन करिश्मा। बस फिर क्या था, ये लोग पूरा सेटअप वगैरह करना शुरू करते हैं ताकि ये लोग करिश्मा को रोक सके। करिश्मा, जिसे आप मोहब्बत या भूतनी भी कह सकते हैं, उसके आने से पहले अनन्या शांतनु से पूछती है कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो ना, मोहब्बत से प्यार तो नहीं करते। इस पे शांतनु कहता है नहीं अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट, क्योंकि ये तो करिश्मा थी जो कि अनन्या का रूप लेके आई थी। सो यस, करिश्मा या भूतनी कहने लगती है कि शांतनु उसे धोखा दे रहा है और ऐसे में वो यहाँ मौजूद सभी पे वाइन्स से हमला करती है। बाबा यहाँ अपनी तलवार से करिश्मा की वाइन्स को कट करके सभी को बचाते हैं, लेकिन करिश्मा यहाँ बाबा को स्टैब करके देन उनके ऊपर भारी पत्थरें गिरा के उन्हें चोटिल करती है। एक पॉइंट आता है जब करिश्मा सभी को समाप्त कर देती है और ऐसे में शांतनु आगे आके कहता है कि करिश्मा सबको छोड़ दे, बस शांतनु को खत्म करे। करिश्मा ऐसा ही करती है, जहाँ वो बाकियों को बख्श देती है लेकिन शांतनु को लिविटेट कराने लगती है। तभी बाबा पत्थर वगैरह हटा के निकलते हैं और एक डिवाइस में एक बटन दबाते हैं जिससे चारों ओर रंग फैल जाता है। रंग लगते करिश्मा का पास्ट ट्रॉमा वापस ट्रिगर होता है और फाइनली हम जान पाते हैं कि आखिर करिश्मा कैसे समाप्त हुई थी। सो जब रघु करिश्मा की इंटीमेट वीडियो लीक कर दिया था तब कॉलेज में सभी करिश्मा पे रंग फेंक के उसे चिढ़ाने लग गए थे। ऐसे में करिश्मा रघु को कन्फ्रंट करने गई, जहाँ रघु उल्टा उसका मजाक ही बना रहा था। गुस्से में करिश्मा उसे थप्पड़ मार दिया और रघु भी करिश्मा पे हाथ उठा के उसे धक्का दिया। धक्का खाकर करिश्मा गिर गई, जिससे उसके सर में गहरी चोट आई, इतनी गहरी चोट कि वो बेहोश तक हो गई थी और रघु को यहाँ लगा कि करिश्मा समाप्त ही हो गई है। इसलिए वो करिश्मा को वर्जिन ट्री पे लटका के समाप्त करने लगा, लेकिन तभी करिश्मा होश में आ गई। करिश्मा को होश में आता देखकर भी रघु नहीं रुका और वो करिश्मा को समाप्त ही कर दिया। देन वो उस पूरी जगह में आग लगा दिया। और दोस्तों, ये वही सीन है जिसे हम मूवी के स्टार्ट में देखे थे। आई मीन वो 2003 वाला सीन, जब होलिका दहन के दिन ये पूरा एरिया जल गया था। आप ये तो जानते ही हैं कि यहाँ पे 2 वर्जिन ट्री थी, एक एरिया जो जल गया जो कि अब अबैंडन्ड हो गया, वहाँ कोई नहीं जाता, और दूसरा एरिया जहाँ अब सब लोग जाते हैं। तो हाँ, वी कैन से कि तब से ही ये वाली वर्जिन ट्री और वी कैन से ये वाली एरिया अबैंडन्ड हो गई है और ये एरिया फिलहाल एक्टिव वर्जिन ट्री के वाइन्स के ठीक उस पार है। अब इस एक्सप्लेनेशन से आप ये भी समझ गए होंगे कि इस कॉलेज में जो 3 लोग समाप्त हुए थे वो किस तरह समाप्त हुए होंगे। उनमें तो पहला विक्टिम रघु ही था जो कि 2004 में समाप्त हुआ, जहाँ वो अकेला हो गया था और फिर गलत कदम उठाया। और बाकी 2 के साथ ऐसा हुआ कि वो लोग वैलेंटाइंस डे के दिन पजेस हो जाते थे, गलत कदम उठाते थे, फिर बचते थे, बट होलिका दहन आते आते समाप्त हो जाते थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि करिश्मा के साथ ये सब कुछ गलत 3 बजे से लेकर 8 बजे के बीच हुआ था, इसीलिए वो भूतनी बनने के बाद भी 3 से 8 के बीच कॉलेज कैंपस में नहीं आती थी। खैर, ये सब बातें याद करके प्रेजेंट में करिश्मा काफी रेज में थी, लेकिन बाबा यहाँ किसी तरह आगे बढ़ते हैं और करिश्मा के सामने लेविटेट होके लेट जाते हैं। करिश्मा बाबा के ऊपर पांव रखती है और उसका गुस्सा ठंडा होता है। बेसिकली ये रेफरेंस टू प्रीवियसली सेड थिंग कि कैसे काली माँ का गुस्सा भी ऐसे ही ठंडा हुआ था जब भगवान शिव जी लेट गए थे। अब यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब हम जान पाते हैं कि 2003 में बाबा भी इसी कॉलेज में थे और वो करिश्मा को पसंद करते थे। जी हाँ दोस्तों, करिश्मा तब भी ये बात जानती थी, लेकिन वो रघु को पसंद करती थी और प्रेजेंट में करिश्मा बाबा की हैंड टैटू देख के उन्हें पहचान गई थी। तो अब करिश्मा को यहाँ फाइनली समझ आता है कि बाबा वॉज हिज ट्रू लवर। जिसके बाद बाबा और करिश्मा गले मिलते हैं, बट क्योंकि बाबा को करिश्मा के स्पिरिट को मुक्ति देनी थी, इसलिए वो त्रिशूल से करिश्मा को स्टैब करते हैं। करिश्मा की स्पिरिट को फाइनली मुक्ति मिलती है और समाप्त होने से पहले शी वाज वेरी हैप्पी क्योंकि उसे अपना असली प्यार मिल गया था। फिल्म के आखिरी सीन्स में हम देखते हैं कि करिश्मा की घोस्ट फाइनली जा चुकी है और लोग ओल्ड वाले वर्जिन ट्री पे भी पूजा वगैरह कर रहे हैं, जहां वो करिश्मा और बाबा की फोटोज लगा रहे हैं। शांतनु और अनन्या भी अब साथ है और एंड में हम बाबा और करिश्मा की आवाज सुन पाते हैं फ्रॉम ए शेड, डिपिक्टिंग कि शायद करिश्मा की अच्छी रूह अब भी बाबा के साथ रहेगी फॉरएवर। यहीं पे द भूतनी फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी और यहाँ मैंने आपको सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। एंडिंग
की बात की जाए तो यहाँ करिश्मा की अच्छी स्पिरिट अब भी है, बट फ्री फ्रॉम द वर्जिन ट्री एंड फ्री फ्रॉम द रेज। तभी तो वो अब अपने सच्चे प्यार बाबा के साथ है और जाहिर सी बात है कि आगे वो किसी को परेशान भी नहीं करने वाली है। मतलब इन शॉर्ट वर्जिन ट्री की भूतनी तो खत्म हो गई, लेकिन करिश्मा वापस आ गई है। मोहब्बत खत्म हो गई, करिश्मा इज बैक। इसके अलावा और कुछ थियरीज तो यहाँ नहीं है क्योंकि कहानी काफी क्लियर है, बट फिर भी अगर